नमस्कार दोस्तों। यस बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट आ गया और काफ़ी समय से इसका इंतज़ार था। सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर यस बैंक के बारे में काफ़ी बातें भी हो रही थी और काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। तो चलिए हम यस बैंक का जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट जो था उसको डिस्कस करते हैं और उसमें देखते हैं कि उसके जो फाइनेंशियल एवेन्यूज़ हैं, जो फाइनेंशियल एट्रीब्यूट्स हैं, उनके ऊपर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रभाव पड़ा है उनकी बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। तो उनका जो एसेट क्वालिटी जो थी वो स्टेबल रही है 231.6 करोड़ के साथ। और नेट इनकम और नॉन इंटरेस्ट इनकम, दो तरीके की इनकम बैंकों के अकाउंट्स में देखी जाती है। नेट इनकम वो होती है जिस पे लोन्स जो दिए जाते हैं उस पे मिलने वाले ब्याज से जो आमदनी होती है वो नेट इंटरेस्ट इनकम के नाम पे जानी जाती है। और नॉन इंटरेस्ट इनकम वो होती है जो बैंक जो है किसी तरीके की प्रोसेसिंग फीस वगैरह से चार्ज करते हैं। तो यस बैंक का एक जो फ़ोन पे का ऐप है, जो यूपीआई का जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है, वो काफ़ी उनको रेवेन्यू देता है और उससे भी उनको एक अच्छी खासी आमदनी होती है। तो हम देखते हैं कि नेट इनकम में जो इंटरेस्ट इनकम जो थी उनकी वो कितनी बनी और उसमें जो नॉन इंटरेस्ट इनकम था, उसमें क्या फिगर्स उन्होंने डिस्क्लोज़ किया। तो Q3 के अंदर नेट इंटरेस्ट इनकम जो थी उन्होंने 2017 करोड़ की दिखाई और जबकि Q2 के अंदर इसके पहले वाले क्वार्टर में 1925 करोड़ की थी, जिसमें वाई ऑन वाई के हिसाब से अगर देखें तो 2.3% का इसमें इजाफा हुआ है, कोई खास बड़ा इजाफा नहीं है। और जो नॉन इंटरेस्ट इनकम थी वो पिछली बार थी 1195 करोड़ इस क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में थी 1210 करोड़। उसके अंदर इजाफा हुआ है 12.5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो जो टोटल इनकम इनकी बनी थी दोनों को जोड़ने के बाद में जो इन्होंने दर्शाई है वो है 3211 करोड़ इस क्वार्टर के अंदर और 3125 करोड़ पिछले क्वार्टर के अंदर। और दोनों का अगर हम वाई ऑन वाई में अगर हम इसका इजाफा देखें तो वो 58% के लगभग उसका इजाफा आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो वो 2347 करोड़ इस बार के हैं, इस क्वार्टर के। पिछले क्वार्टर के 2334 करोड़ हैं और इसमें 10.6 करोड़ का परसेंट का इजाफा आया। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो इस क्वार्टर में 9 करोड़ के दिखाए हैं। पिछला क्वार्टर जो था इनका Q2 उसमें 301 करोड़ था। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अगर हम देखें, क्योंकि मैं इसमें अभी Q1 का रिकॉर्ड और पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर का Q4 का रिकॉर्ड नहीं ले रहा हूँ, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 348 करोड़ रुपए का 348% का, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 348% का इसमें उनको ग्रोथ आया। तो जो ये ग्रोथ आती है, ये ग्रोथ दो तीन तरीकों से आती है। या तो आपके अर्निंग रेशियोज और ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, रेवेन्यूज बढ़ते हैं और अर्निंग रेशियोज बढ़ जाते हैं तो आता है। और या फिर ये चूंकि ये बैंक का मामला है, ये एक्चुअली में किसी और तरीके का कॉरपोरेट का नहीं है मैटर, तो यहाँ पर बैंकिंग के अंदर एक दूसरा हिडन फैक्टर होता है जो बैंक की माली हालात को असेस करने में काफ़ी मददगार होता है और वो होता है प्रोविजनिंग का। तो इस बैंक की जो प्रोविजनिंग है, यस बैंक की बात कर रहे हैं हम, तो यस बैंक की जो प्रोविजनिंग है वो पिछले क्वार्टर इस क्वार्टर में 555 करोड़ की हुई और पिछले क्वार्टर में ये 500 करोड़ की थी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 34.3% कम हुई। तो जो नेट प्रॉफिट इनका जो बढ़ा है वो प्रोविजनिंग कम होने की वजह से बढ़ा है। प्रोविजनिंग में होता ये है कि भाई जिन लोगों को बैंकों ने लोन दिया होता है और उसमें वो लोन्स वापस नहीं आ रहे होते हैं, रीपेमेंट्स आ नहीं रही होती है, और उसमें लोग जो हैं जिन्होंने लोन लिया होता है वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं कि साहब हमारे पास तो देने के लिए पैसा नहीं है। इस तरीके के तमाम तरीके के जो है मामले होते हैं। तो बैंकों के पास में जो मूल कॉरपोरेट को फाइनेंसिंग होती है, फंडिंग होती है, और या फिर रिटेल सेक्टर को फंडिंग होती है। तो कॉरपोरेट के अंदर तो बहुत बड़ा बड़ा लोन एक एक यूनिट का होता है और उसमें अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो बैंक को बहुत बड़ा एक लॉस होता है।
और फिर या वो रिटेल सेक्टर को में जो दिया होता है वहाँ पर अगर डिफ़ॉल्ट होता है, दोनों में से किसी भी तरीके का डिफ़ॉल्ट होता है, तो जो नेट प्रॉफ़िट है वहीं से उसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और उसको एडजस्ट करने के लिए बैंकों को काफ़ी लंबा समय लग जाता है। जिस तरीके से ये येस बैंक भी है, येस बैंक में जब राणा कपूर जी जो इसके सीईओ हुआ करते थे, उस समय में उन्होंने कुछ बैड लोन्स जो किए और उसकी रिकवरी ना हो पाने की वजह से आज तक नेट प्रॉफिट में से ही उसको जो है एडजस्ट किया जा रहा है। ये बात अब इस बार ज़रूर येस बैंक में समझ में आ रही है कि आने वाला जो नेक्स्ट क्वार्टर है, इस नेक्स्ट क्वार्टर के ऊपर में के रिजल्ट्स भी अगर इन्होंने इसी तरीके से लगभग जो है इसी के आसपास या इससे कुछ अच्छे या इसी स्तर के ऊपर अगर पेश किया, तो नेट यस बैंक में मूलतः जो मूवमेंट अब होना शुरू होने की संभावना बन जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।